सुबह का समय था। गांव के हरियाले खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं। पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। इसी गांव में रहता था रामेश्वर, एक गरीब किसान। उसका घर कच्ची मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। दरवाजे के सामने एक छोटी सी तुलसी चौरा और बगल में बंधी उसकी बूढ़ी गाय थी। रामेश्वर रोज की तरह जल्दी उठकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका बेटा गुड्डू दौड़ता हुआ आया। गुड्डू हाँफते हुए बोला, बाबा, आज मुझे भी खेत ले चलो ना, मैं भी हल चलाना सीखूंगा। रामेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, अरे पगले, तू अभी बच्चा है, हल चलाना इतना आसान काम नहीं। पहले पढ़ाई लिखाई कर ले, फिर खेत खलिहान सब सीख लेना। गुड्डू जिद करते हुए बोला, पढ़ाई भी करूंगा और खेत भी देखूंगा। मैं बड़ा होकर बड़ा किसान बनूंगा। रामेश्वर ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस बेटा, यही तो मेरे सपने हैं। तू पढ़ लिख कर समझदार किसान बनेगा, जो नई तकनीक भी सीखेगा और धरती माँ की सेवा भी करेगा। रामेश्वर खेत पहुंचा और देखा कि धान की फसल पर कीड़े लग गए थे। उसने पास वाले खेत से शंभू चाचा को बुलाया। चाचा, देखो तो, फसल बर्बाद हो रही है। पता नहीं ये कीड़े कहां से आ गए। शंभू चाचा बोले, हाँ भाई, इस साल तो सबके खेतों में यही आफत है। दवा बहुत महंगी है, सबके बस की बात नहीं। रामेश्वर गहरी सांस लेते हुए बोला, कर्ज पहले से ही सिर पर है, ऊपर से दवा का खर्च, समझ में नहीं आता क्या करूं। शंभू चाचा ने हिम्मत बंधाई। धैर्य रखो भाई, भगवान सब देख रहा है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। शाम को घर पहुंचा तो पत्नी सीता इंतजार कर रही थी। सीता बोली, सुनिए जी, राशन का सामान भी खत्म हो गया है। बच्चों के लिए अनाज बचा ही नहीं। रामेश्वर थके स्वर में बोला, जानता हूँ सीता, लेकिन इस बार मंडी में दाम ही नहीं मिल रहे। गेहूं बेचा तो घाटा हो जाएगा। सीता आंखों में आंसू लेकर बोली, तो हम खाएंगे क्या? बच्चे तो भूख से रो रहे हैं। रामेश्वर चुप हो गया। उस रात वह नींद नहीं ले पाया। छत की ओर देखते हुए सोचता रहा, क्या मैं कभी अपने परिवार को खुशियां दे पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? कुछ दिनों बाद गांव में कृषि अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। अधिकारी बोले, सरकार किसानों के लिए नई बीज योजना लाई है। इससे फसल जल्दी तैयार होगी और पैदावार भी दोगुनी होगी। इसके लिए किसानों को आधी कीमत पर बीज मिलेंगे। रामेश्वर ने हिम्मत जुटाई और पूछा, साहब, अगर फसल फिर से खराब हो गई तो? हमारा तो सब कुछ दांव पर है। अधिकारी मुस्कुराकर बोला, जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप बस एक बार कोशिश कीजिए। रामेश्वर ने यह मौका अपनाने का ठान लिया। रामेश्वर ने नई तकनीक से खेती शुरू की। वह सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता। गुड्डू भी कभी कभी उसके साथ जाता और पानी पिलाता। गुड्डू मुस्कुराकर बोला, बाबा, जब हमारी फसल लहलहाएगी ना, तब मैं अपने दोस्तों को खेत दिखाऊंगा। रामेश्वर थकान के बावजूद हंसते हुए, हाँ बेटा, उस दिन तेरा बाबा सबसे खुश होगा। गांव के लोग भी उसकी मेहनत देख प्रेरित होने लगे। कुछ महीनों के बाद खेत सुनहरी धान की बाली से भर गया। हवा में लहराती फसल देखकर रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। सीता खुशी से बोली, देखिए जी, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। खेत तो सोने जैसा चमक रहा है। रामेश्वर हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए, धन्यवाद धरती माँ, मेरी मेहनत रंग लाई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। मंडी में इस बार अच्छी कीमत मिली और उसका कर्ज भी उतर गया। रामेश्वर ने निश्चय किया कि अब वह गांव के हर किसान को नई तकनीक सिखाएगा। उसने पंचायत में खड़े होकर कहा, भाइयों और बहनों,
अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और नए तरीके अपनाएं, तो कोई भी हमारी मेहनत का अनाज मिट्टी में मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। किसान अगर जागरूक हो जाए तो भूखा कोई नहीं रहेगा। गांव के सभी किसान तालियां बजाने लगे। गुड्डू दौड़कर अपने पिता के गले लग गया। बाबा, आप सच्चे हीरो हो। रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, असली हीरो तो किसान होता है, जो दूसरों का पेट भरता है। किसान ही असली धरती पुत्र है, जो मिट्टी में पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है।